अरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है हनी कम की पोइम 4 द चीवी और एक अन्य नेक्स्ट पोइम द ट्री पढ़ेंगे। आइए देखते हैं द चीवी पोइम के मीनिंग। स्टेयर, STARE, स्टेयर, स्टेयर माने होता है घूरना, टकटकी लगा कर देखना। पॉइंट, POINT, पॉइंट मीन संकेत करना। लेस, LESS, लेस मीन कमी। स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट मनी सीधा। इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट मनी टोकना। फन्नी, FUNNY, फन्नी, फन्नी मनी मजाकिया। नेक्स्ट प्रश्न है वेहन इज ए ग्रोवन अप लाइकली टू से दिस। आंसर है डोंट टॉक विद यूर माउथ फुल, अपना मुंह भर के बात मत करो। ए ग्रोन अप इज लाइकली, ए ग्रोन अप मानी बड़े, लाइकली मनी इस तरह, टू से कहते हैं दिस। वेहन वी टॉक वाइल ईटिंग समथिंग, जब हम खाते हुए बातें करते हैं तो बड़े ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है से थैंक यू, धन्यवाद कहना। वी से लाइकली टू बी टोल्ड से थैंक यू, हम वैसा ही कहते हैं धन्यवाद। वेहन समबडी गिव्स अस समथिंग, जब कोई हमें कोई किसी चीज़ को देता है। नो वन थैंक्स यू आर फनी, धन्यवाद नहीं, तुम मजाकिया हो। वेहन चिल्ड्रन लर्न टू ओबे, वेहन मन जब चिल्ड्रन लर्न टू ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर एल्डर्स, बच्चे जब अपने बड़ों का आज्ञा सीखते हैं। नो वन थैंक्स दे आर फनी, नो वन थैंक्स, वे इसके लिए धन्यवाद नहीं करते। दे आर फनी, वे मजाकिया हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम आर नोट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन। कविता की दो अंतिम लाइनें मनाही या निर्देश नहीं हैं। व्हाट इज द अडल्ट्स नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, अडल्ट्स मीन युवा अपने बच्चों को क्या करने के लिए कहते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। द पोइट इज सुजेस्टिंग, कवि ऐसा सुझाव दे रहा है। दैट दिस इज अनरीजनेबल, कि ये बिना कारण के है। वाई मनी क्यों। आंसर देखिए, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम, कविता के अंतिम दो लाइनों में द अडल्ट इज आस्किंग टू द चाइल्ड, बच्चे ये कहने की, युवा बच्चों को ये कहते हैं टू बी इंडिपेंडेंट एंड टेक हिज डिसीजन हिमसेल्फ, वे आश्रित, वे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और स्वयं अपना निर्णय ले सकें। अगला प्रश्न है वाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोइम, बड़े इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इज इट इम्पोर्टेंट, क्या यह महत्वपूर्ण है। दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर, वे बच्चों को अच्छा शिष्टाचार सिखाते हैं। एंड नाउ टू बिहेव इन द पब्लिक, और पब्लिक जनता में कैसे व्यवहार करना सिखाते हैं। आंसर देखिए बच्चों, द ग्रोन्स अप से, ग्रोन्स अप माने बड़े कहते हैं, ही द थिंग्स मेंशन इन द पोइम ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार को, बिहेवियर में अपने व्यवहार को रेगुलेट, नियमित करने के लिए कहते हैं। दे वांट टू टीच दैम गुड हैबिट, वे उनको अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूटी ऑफ द ग्रोन अप्स, बड़ों का कर्तव्य है। टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाएं। गुड मैनर, अच्छा व्यवहार। एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और जनता में कैसे व्यवहार करते हैं ये सिखाते हैं। नेक्स्ट पोइम है बच्चों द ट्री, पोइट है सिरले ब्योर। आइए इसके वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। टिम्बर, TIMBR, टिम्बर इमारती लकड़ी। सैड, SHAD, सैड मीन छाया। टू रेक, टू रेक, RAK, टू रेक कलेक्ट इकट्ठा करना। हाइड मीन छुपना, HIDE। स्विंग, SWING, स्विंग मीन झूलना। प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन द ट्री आल्सो पार्टिसिपेट। आंसर देखिए बच्चों, द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, बच्चे हाइड एंड सीट आँख मिचौनी खेलते हैं। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। टी पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ट्री, पेड़ों के नीचे चाय पार्टी होती है।
बर्ड्स बिल्ट देयर हाउसेज इन द ट्रीज, पक्षी भी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, पेड़ सर्दियों में छाया नहीं देते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ है? इट मीन्स, इसका अर्थ है दैट सम ट्रीज डू नॉट गिव एनी शेड इन विंटर, कुछ पेड़ सर्दियों में छाया नहीं देते। बिकॉज, क्योंकि देयर लीव्स फॉल ऑफ इन विंटर सीजन, क्योंकि सर्दियों के मौसम में उनके पत्ते गिर जाते हैं, फॉल ऑफ गिर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, सेब और नाशपाती के पौधे बड़े होते हैं। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो? दैट वन पर्पज़ ऑफ ए ट्री इज़ द हैव फ्रूट्स ऑन इट, कि एक पर्पज़ के लिए पेड़ों पर फलों के लिए आश्रित हैं। टू हैव फ्रूट ऑन इट, इस पर फल लेने के लिए। इज़ वन ऑफ द मैनी फंक्शन ऑफ ए ट्री, पेड़ के बहुत से कार्य हैं। देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस स्टेटमेंट, इस परिभाषा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अतिरिक्त नहीं कहा गया है। सो इसलिए दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरियस, इसलिए यह लाइन ज़्यादा हास्यपद नहीं है। तो बच्चों, ये हमारी पोइम पूरी हुई। आशा आपको समझ में आई होगी। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।